मेरे अतिरिक्त मत ऋते न अन्यो अर्थो प्रियः। अन्य कोई भी अर्थ, अन्य कोई भी पदार्थ मेरे अतिरिक्त ऐसे ज्ञानी को प्रिय नहीं है। न अन्यो अर्थो मदरिते प्रियः। ज्ञान विज्ञान संसिद्धाः परम श्रेष्ठम विदुः मम। ज्ञानी प्रियतमो वतो मे ज्ञानेन असौ बिभर्ति माम्। ज्ञान विज्ञान संसिद्धा, जो व्यक्ति जो प्राणी ज्ञान और विज्ञान से सिद्ध हो चुका है, जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली। ज्ञान विज्ञान संसिद्धाः मम श्रेष्ठम पदम विदुः। वही मेरे उत्तम स्वरूप को, उत्तम स्थान को जान पाएगा। अर्थात जो परम ज्ञानी है वो जो मेरे स्वरूप को, मेरे उत्तम स्वरूप को, मेरे आत्म स्वरूप को जो जानता है, ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी प्रियतमो मतो, मुझे प्रियतम है, मुझे सबसे अधिक प्रिय है ऐसा ज्ञानी जो मेरे स्वरूप का जानता है। मैं क्या हूँ इसको जो जान ले वो ज्ञानी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ज्ञानी प्रियतमो अतो, अतो माने अतः, इसलिए ऐसा ज्ञानी क्या करेगा? कहें ज्ञानेन असौ बिभर्ति माम। ज्ञानेन तृतीया है, ज्ञानेन ज्ञान के द्वारा, है ना, ज्ञान के द्वारा वो मुझे ही अपने अंतःकरण में स्थापित करेगा। ज्ञानेन असौ बिभर्ति माम, मुझे ही अपने अंतःकरण में स्थापित करेगा। कहें तपः तीर्थम जपोदानम पवित्राणि इतराणि च न अलम कुर्वन्ति ताम सिद्धिम या ज्ञान कलया कृता। या ज्ञान कलया कृता सिद्धिम, कहते हैं जो सिद्धि ज्ञान के लेस मात्र से, कलया करते हैं लेस मात्र ज्ञान से भी जो सिद्धि प्राप्त की जाती है, अर्थात तो तांत्रिकी वाली सिद्धि नहीं, जो ज्ञान से जो सिद्धि प्राप्त की जाती है, कहते हैं तपः, उस सिद्धि के मुकाबले तपः तीर्थम जपोदानम पवित्राणि इतराणि च, वैसी सिद्धि तप से जो प्राप्त करने वाली है, तीर्थ यात्राओं से प्राप्त करने वाली, जप से, दान से, अंतःकरण को पवित्र करने वाली तमाम सारी वस्तुओं से या अन्य किसी पदार्थों से सिद्धिम, जो सिद्धि प्राप्त की जाती है वो उसके सामने कहीं नहीं ठहरती। ना अलम, वो सिद्धि जो ज्ञान से प्राप्त की जाती है। ज्ञान से क्यों कहा? कि ज्ञान ही भगवान का स्वरूप है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। या ज्ञान कलया कृता, वो तप तीर्थ आदि से भी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए हे उद्धव जी, तस्मात् ज्ञानेन सहितम ज्ञात्वा स्व आत्मानं उद्धव ज्ञान विज्ञान संपन्नो भज माम भक्ति भावितः। इसलिए हे उद्धव जी, ज्ञानेन सहितम, ज्ञान के साथ, ज्ञान से युक्त होकर के, स्वात्मानं ज्ञात्वा, अपने स्वरूप को जान करके, ज्ञान के सहित अपने स्वरूप को जान करके, ज्ञान विज्ञान संपन्नम, ज्ञान और विज्ञान ये दोनों अभी मैं बताऊंगा, ज्ञान क्या है विज्ञान क्या है, आज ही आएगा। कहीं इन ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर के भक्ति भाविता माम भज, भक्ति भाव से मेरा ही भजन करो, मेरी ही सेवा करो। उद्धव जी से कहा कि आप सब दुनिया के पचड़े छोड़ दो, ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर के भक्ति भाव से मेरा ही भजन करो। क्यों ऐसा करो? ज्ञान विज्ञान यज्ञेन माम इष्ट्वा आत्मानं आत्मनि
सर्वयज्ञपति माम वै संसिद्धिम मुनयो अगमन। मुनियो, बड़े बड़े मुनि ऋषि जो हैं, उन्होंने भी ज्ञान विज्ञान यज्ञेन, ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा, ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा। अब यज्ञ कौन है बताते हैं। ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा आत्मानम, आत्मनि, अपने अंतरात्मा में मेरा ही यजन करते हैं। माम इष्ट्वा, मेरा ही यजन करते हैं। मैं कौन हूं? सर्व यज्ञ पतिम माम, सारे यज्ञ मेरे ही स्वरूप हैं, सारे यज्ञों का मैं स्वामी हूं। इसलिए ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपनी अंतरात्मा में मेरा ही यज्ञ स्वरूप से यजन करते हैं, यज्ञ स्वरूप से मेरा ही यजन करते हैं। वैसिन सिद्धिम मुनयो आगमन, ऐसा करने से सिद्धियां उनके पास आ जाती हैं। संसिद्धिम आगमन त्वयि उद्धव आश्रयति यह त्रिविधो विकारो। कहते हैं उद्धव, तीन प्रकार के जो विकार हैं, त्रिविधो विकारो, तीन विकार, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक। ये जो तीन विकार हैं, इन्हीं तीनों विकारों से उत्पन्न जो शरीर है, इनसे उत्पन्न जो शरीर है, तो ही उद्धव आश्रयति है। उद्धव, वो आपके आश्रय में है, आपका शरीर आपके आश्रय में है। ऐसा ही होना चाहिए। शरीर के आश्रय में मुझे नहीं होना चाहिए, मेरे आश्रय में शरीर रहनी चाहिए, है ना। तो कहे उद्धव, यह त्रिविधो विकारो तो ही आश्रयति, है ना। कहे न आदि अपवर्गयो है, इस शरीर का न कोई आदि है न कोई अंत है, न आदि है न अंत है। तो इस शरीर को हम कहाँ से पाए? कहे माया अंतरा आपतति, बीच में माया से ही, बीच मध्य में, आदि अंत तो है नहीं, बीच में माया से यह शरीर दिखाई पड़ता है। अगर दिखाई पड़ता है तो वह माया है। माया अंतरा आपतति जन्मादयो अस्य यत अमीतो तस्य किम स्युः। कहें जन्म आदि जो इस शरीर का होता है, वो शरीर के ही विकार हैं। जन्म आदि का अर्थ है 6 प्रकार की गतियां बताई हैं कि जन्म लेना, बढ़ना, स्थित रहना, बदलना, कम होना और अंत हो जाना। शरीर की 6 गतियां, जन्म लेना, बढ़ना और फिर रहना, फिर बदलना शुरू होता है, बदलना, फिर कम होना और अंत में नष्ट हो जाना। कहें शरीर के जो 6 विकार हैं, ये विकार शरीर के हैं, आपके नहीं है। आपका अर्थ आत्मा के नहीं है। ये शरीर के विकार हैं जिनसे आपको कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। जन्मादयो यस्य अदमी तो तस्य किम स्युः। आदि अंतयो असदो अस्ति, जिसका आदि और अंत ही असत है, जिसका आदि और अंत ही असत है, उसका मध्य क्या, उसका मध्य कैसे अच्छा होगा? आदि अंतयो असतो अस्ति तदेव मध्य, उसी प्रकार उसका मध्य भी होगा, उसका मध्य भी असत ही होगा। उद्धव जी कहे कि हमें क्या बता रहे हो आप भगवान, मैंने तो कुछ पूछा नहीं। तो उद्धव जी कहते हैं, उद्धव उवाच ज्ञानम विशुद्धम विपुलम यथा एतत् वैराग्य विज्ञान युतम पुराणम आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते तत् भक्ति योगम च महत् विमृग्यम। कहते हैं विश्वमूर्ते, हे विश्वरूप भगवान, विश्वेश्वर, संपूर्ण विश्व के मालिक, संपूर्ण विश्व के नियंता भी तो आप ही हो। कहे वैराग्य विज्ञान युतम,
वैराग और विज्ञान से युक्त जो आपका ज्ञान है, वैराग और विज्ञान से युक्त जो आपका ज्ञान है, ज्ञान कैसा है? ज्ञानम विशुद्धम, ज्ञान वैराग्य से युक्त जो विशुद्ध ज्ञान है, ज्ञान कैसा है? कहें पुराणम, जो बड़ा सनातन है, जो बड़ा सनातन ज्ञान है। विपुलम यथा एतत्, इस ज्ञान की वृद्धि कैसे हो? इस ज्ञान की, जो सनातन ज्ञान है, जो विशुद्ध ज्ञान है, जो वैराग्य युक्त ज्ञान है, इस ज्ञान की वृद्धि विपुलम यथा एतत्, इसकी वृद्धि कैसे हो? आख्या ही, हे भगवान वही मुझे बताइए। आपने बहुत बताया ज्ञान विज्ञान संपन्न हो जाए, इस ज्ञान की वृद्धि कैसे हो ये तो बताइए। आख्या ही, साथ में एक चीज और बताइएगा, त्वत भक्ति योगम, अपना भक्ति योग भी बताइए कि आपकी भक्ति का कैसे उपाय करें। कहे वो कौन सी भक्ति? कहे महत विमृग्यम, जिसको महाजन लोग यानी ब्रह्मा आदि देवता लोग भी जिस भक्ति का अन्वेषण किया करते हैं, उस भक्ति का योग मुझे बताइए। ऐसा उद्धव जी ने पूछा। कहते हैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूं, इसका कारण, पूछने का कारण जान लीजिए। तापत्रयेण अभिहतस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाध्वनिस, पश्यामि न अन्यत शरणं तवांग्रे, द्वन्द्वात् पत्रात् अमृताभिवर्षात्। ईश, हे स्वामी, भव अध्वनि, अध्वनि सप्तमी में है ना, अध्वनि का अर्थ है मार्गे, पथि। भव अध्वनि, किसे? इस संसार मार्ग में। भव अध्वनि घोरे, ये मार्ग कैसा है? कहें बड़ा भयानक है। इस भयानक संसार मार्ग में हम लोग पड़े हैं। कैसे पड़े हैं? कहें तापत्रयेण अभिहतस्य, 3 प्रकार के उन्हीं तापों से, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों से, या जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है दैहिक दैविक भौतिक वही है ना, इन्हीं तापों से हम लोग तापित हैं। तापत्रयेण अभिहतस्य, कितना तापित हैं? कहें संतप्यमानस्य, दिन रात उसी ताप में जल रहे हैं, दिन रात उसी ताप में जल रहे हैं। ऐसे जलते हुए हे भगवान अमृताभिवर्षात्, अमृत वर्षण करने वाला, तवांघ्रि द्वंद, आप द्वंद माने जुगल, रात दिन को द्वंद कहते हैं, सुख दुख को द्वंद कहते हैं। द्वंद हमेशा जोड़े में आता है, इसलिए अंग्रे द्वंदम यानी आपके चरण जुगल। अमृताभिवर्षात् तवांघ्रि द्वंद, आपके जो चरण कमल हैं, चरण जुगल हैं, जो अमृत का वर्षा करने वाले हैं। देखिए क्यों कहा? कहें हम लोग जल रहे हैं तो बरसात ही शांत करेगी। अब बरसात भी कैसी? कहे अमृत वर्षणी, अमृत अभिवर्षात् तवांघ्रि द्वंद आत पत्र, ये हम लोगों की छत्र छाया बनकर आ जाए, आपके द्वंद जुगल हम लोगों की छत्र छाया बन के आ जाए। क्यों? ना अन्यत शरणम पश्यामि, इसके अतिरिक्त कोई शरण हम देख नहीं रहे। ना अन्यत शरणम पश्यामि, इसके अतिरिक्त कोई शरण मुझे दिखाई नहीं दे रही है। भगवान आपकी अमृत वर्षणी जो आपके चरण जुगल है, इनका छाया, इनकी छत्र छाया मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान इतना ही नहीं है, थोड़ा और भी दुखी हूँ, और भी दुखी हूँ। दष्टम जनम संपतितम बिलेऽस्मिन्
कालाहिता क्षुद्र सुकोरुतरसम समुद्धर एनम कृपया अपवर्गैः बचो भी यासिंच महानुभाव। ए महानुभाव कृष्ण जी, महानुभाव का भी बड़ा अर्थ है ना, बड़ा प्रभाव रखने वाले। महाअनुभाव, अनुभाव प्रभाव, जिसका प्रभाव इस जगत में विदित है। कहें अत्यंत प्रभावशाली हे भगवन, संपतितं बिले अस्मिन्, इस संसार कूप में मैं गिरा हुआ हूँ। बिले कूपे, अस्मिन् कूपे संपतितं, इस संसार के कूप में, संसार कूप में मैं गिरा हुआ हूँ। जन्म आपका ही सेवक हूँ, आपका ही सेवक हूँ। कहीं गिरा होता तो भी ठीक, कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन कालाहिना दष्टम, काल अहिना दष्टम, अहि माने सर्प, ये तृतीया है। काल अहिना, काल रूपी सर्प से ग्रसित हूँ, वो मुझे डस रहा है। काल रूपी सर्प मुझे डस रहा है। काल अहिना दष्टम, क्यों डस रहा है? कहते हैं क्षुद्र सुखो उरुतरसम, तुच्छ सुख प्राप्त करने के लिए, तुच्छ सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए और अपनी बड़ी बड़ी तृष्णाएं पूर्ति करने के लिए इसी जगत में पड़ा हूँ, इसी कुएं में पड़ा हूँ। अपनी बड़ी बड़ी तृष्णाओं के साथ क्षुद्र सुख के लिए इसी कूप में पड़ा हुआ हूँ। कृपया समुद्धर एनम, इस कुएं से कृपया मैं उद्धार करिए। कृपया समुद्धर एनम, कैसे? अपवर्गैः बचो भी आसिंच, अपने मोक्ष प्रदान करने वाली वाणी के द्वारा। अपवर्गैः बचो भी, है ना, मोक्ष प्रदान करने वाली वाणी के द्वारा आसिंच, मुझे ऊपर सींच दीजिए, मुझे भिगो दीजिए अपनी वाणी से। कौन सी वाणी? अपवर्गैः बचो भी, मुक्ति प्रदान करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरा सिंचन कर दीजिए, जिससे हम मुक्त हो सके। श्री भगवान उवाच इत्थम् एतत् पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतांबरम् अजात शत्रु पप्रच्छ सर्वेषां नो अनुशृण्वताम्। कह पूरा, पहले के समय में राजा अजात शत्रु, वे राजा जिनके कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ, यानी युधिष्ठिर जी राजा अजात शत्रु, राजा युधिष्ठिर जी। इत्थम, इसी प्रकार से, धर्मभृतां परम भीष्मं, धर्म धारण करने वालों में श्रेष्ठ भीष्म पितामह जी से पपच्छ पूछा था। यही प्रश्न क्या है युधिष्ठिर ने भीष्म जी से पूछा था, भीष्म पितामह से पूछा था। याद दिलवाया उद्धव जी को कि नो अनुशृण्वताम, उस समय जब उन्होंने बताया तो हम सब लोग वहां सुन रहे थे। कहें जो धर्म उन्होंने बताया था, इसका उत्तर जो उन्होंने बताया था, उसको हम सब लोग सुन रहे थे। नो अनुशृण्वताम, नो माने ना, ना माने हम लोग, हम सब लोग सुन रहे थे। सर्वेषाम, सर्वेषाम नः अनुशृण्वताम। युद्धो जी का जो है कुछ ऐसे से कर रहे थे कि कब बताया है ना, कहते हैं फिर समय बताया। कहें निवृते भारते युद्धे, निवृते भारते युद्धे सुहृत निधन बिहुवलः श्रुत्वा धर्मान बहून पश्चात मोक्ष धर्मान अपृच्छत। कहे महाभारत का युद्ध के समाप्त होने पर युधिष्ठिर जी
जिनके सारे बंधु भाई सब मर चुके थे। सुहृद निधन बिहवलः, अपने बंधु, अपने हितैषी, अपने मित्रों के मर जाने से वो व्याकुल थे। तब आकर के उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा था। और एक बात बताऊं कि उन्होंने बहुत सारे धर्मों का उन्होंने वर्णन किया था। तो श्रुत्वा धर्मान अशेषेण, सारे धर्मों को सुन लेने के बाद पश्चात मोक्ष धर्मान अपरेक्षत, अंत में उन्होंने मोक्ष धर्म पूछा था। तान अहम ते अभिधास्यामि देवव्रत मुखात् श्रुतान्, देवव्रत मुखात् श्रुतान् तान् अहम ते अभिधास्यामि। देवव्रत यानी भीष्म पितामह जी। तो देवव्रत मुखात्, भीष्म पितामह जी के मुख से, श्रुतान, जो को सुना था, तान, उसी को, अहम, मैं, ते अभिधास्यामि, तुमसे कहूंगा। तो हमने आ गया, देवव्रत मुखात् श्रुतान तान अहम ते अभिधास्यामि। ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्ति उपरिंहितान, जो आख्यान में बताने जा रहा हूं, ये ज्ञान से, वैराग्य से, विज्ञान से, श्रद्धा से, भक्ति से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। ज्ञान भी मिलेगा, विज्ञान भी मिलेगा, वैराग्य भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, श्रद्धा भी। ये उपाख्यान में सब कुछ भरा हुआ है। नव एकादश पंचत्रीन भवान भूतेषु एन वै, नव एकादश पंच त्रीन। अब नौ क्या है? नौ है पुरुष, प्रकृति, है ना, महत्तत्व, अहंकार, और 5 तन्मात्राएं। तन्मात्राएं जानते हैं? जैसे आकाश की तन्मात्रा है शब्द, पृथ्वी की तन्मात्रा है गुण, है ना। जो गुण है वो तन्मात्राएं। कई बार बताया है, देखिए इस कर्म में कि महत्व तो क्या है, वो ज्ञान शक्ति। पंच तन्मात्राएं क्या हैं? ये क्रिया शक्ति। और अहंकार सृष्टि करने वाली। यही अहंकार 3 भागों में विभाजित होगी, है ना, सात्विक, राजसी और तामसिक। और इन्हीं अहंकारों के विकार से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये 9 क्या है? 9 बताया आपको। प्रकृति, पुरुष, इनके बिना तो कुछ होगा नहीं। प्रकृति, पुरुष, महत्तत्व, अहंकार और तन्मात्राएं, ये हो गया 9। 5 तन्मात्राएं हैं, तो 4, 5, 9 हो गया। 9 एकादश 11, 11 वही है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, 11 हो गए। 9 एकादश पंच, ये है पंचभूत, है ना, क्षिति जल पावक गगन समीर, है ना, ये है पंच। त्रीन, 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। त्रीन कितने हो गए? कुल मिला के 28 हो गए। 9, 11, 20, 20, 5, 25 और 3, 28। क्या ये 28 तत्व जो हैं, भावान भूतेषु एन वै, इन्हीं 28 तत्वों से पूरी सृष्टि हुई, उत्पन्न हुई है। ईक्षेत अथ एकम अप्येषु तत् ज्ञानम मम निश्चितम। 28 चीजें हैं, इन 28 में एक एक करके आप अगर दर्शन करेंगे, ईक्षेत, इसमें देखना चाहिए क्या? एक आत्म तत्व है, इन सब में एक आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व का दर्शन करना चाहिए, है ना। उस आत्म तत्व का जिसने दर्शन कर लिया वही ज्ञानी है। तत् ज्ञानम मम निश्चितम, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ है। भगवान कहते हैं ऐसा मेरा निश्चय है कि जो इन आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर ले वही ज्ञान है। आत्म तत्व का ज्ञान होना ही ज्ञान है ना। अब ज्ञान को समझ लीजिए, ज्ञान का यही परोक्ष ज्ञान कहा जाता है, इसी को परोक्ष ज्ञान कहते हैं।
एतत् एव हि विज्ञानम, कहें इसी प्रकार से विज्ञान की परिभाषा है। ज्ञान विज्ञान में बहुत फर्क नहीं है ना। कहें परमात्म तत्व को जान करके भी दुनिया में लग सकते हो, है ना। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं कि एतत् एव हि विज्ञानम तथा एकेन एन तत्, जिस आत्म तत्व को आपने देखा है दुनियावी दृष्टि से, उस आत्म तत्व के स्थान पर ब्रह्म तत्व का आप जो है दर्शन करिए। आत्म तत्व के स्थान पर ब्रह्म तत्व का दर्शन करिए। पहले आत्म तत्व का दर्शन किया था, अब उसी जगह ब्रह्म तत्व का दर्शन करिए। अगर ब्रह्म तत्व का दर्शन का आपको मिल जाए, ब्रह्म तत्व का आपको ज्ञान हो जाए, तो आपका यही परोक्ष ज्ञान है, अर्थात विज्ञान है। सीधी सी बात है। लौकिक ज्ञान के लिए जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो ज्ञान है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जो प्राप्त करेंगे वो विज्ञान है। जब आत्म तत्व का ज्ञान करेंगे तो वो ज्ञान है, और ब्रह्म तत्व का जब ज्ञान करेंगे तो वो विज्ञान है। एतत् एव हि विज्ञानम न तथा एकेन एन तत् भावानां त्रिगुणात्मनां। त्रिगुण प्रभाव जिनसे आपको मालूम पड़े, है ना, इन त्रिगुण भाव वाले जीवों की स्थिति, उत्पत्ति और अंत पर विचार करना चाहिए। स्थिति, उत्पत्ति, अप्ययान पश्येत, इसको देखना चाहिए। आदौ अंतौ च मध्ये सृज्यात सृज्यम यद अन्वियात। आदौ अंतौ च सृज्यम, जिसका आदि है, जिसका अंत है ना। आदि और अंत का जो कारण है, सृज्यम, ठीक है, कारणम। आदि और अंत का जो कारण है, मध्य चा, वही कारण मध्य का भी होगा। पहले बताया था ना कि आदि और अंत दिखाई नहीं पड़ता, मध्य ही दिखाई पड़ता है, वो माया है, यही बताया था। तो कहे आदि और अंत का जो कारण है, जो अदृश्य है, वही इस मध्य का भी कारण है। यद अन्वियात, और इसके साथ जितने भी मध्य में जब प्रतीयमान कार्य हैं इनके द्वारा, ये सब भी मध्य में ही रहते हैं। इनके कार्यांतर ही अनुगत होते हैं, इनके जितने कार्य हैं। कहे पुनः तत् संक्रामे, फिर जब इसका संक्रमण होता है, इनका प्रलय होता है, प्रलय काल समझिए, नष्ट होने के समय में, पुनः तत् संक्रामे, कहे यद शिष्येत, जो कुछ बच जाता है वही तत्व बचता है जिसका आपने दर्शन किया था। अर्थात मैं ही बच जाता हूँ। प्रलय के बाद भी मैं ही बचता हूँ, प्रलय के पहले भी मैं ही था। बीच में जो दिखाई पड़ा आपको वो सारी माया है ना। श्रुति ही प्रत्यक्षम ऐतिह्यम अनुमानम चतुष्टयम प्रमाणेषु अनवस्थानात् विकल्पात् सा विरज्यते। अनवस्थानात्, श्रुति ही प्रत्यक्ष, चार का प्रमाण बताए हैं। एक श्रुति प्रमाण बताया, एक प्रत्यक्ष को प्रमाण बताया, तीसरा है ऐतिह्य। ऐतिह्य है कि महापुरुषों की प्रसिद्धि, है ना, महापुरुषों ने जो कुछ कहा उसको प्रमाण मानिए। अनुमानम, अनुमान को भी प्रमाण बताया। कहे ये चार प्रमाण मूल रूप से, मुख्य रूप से, है ना। श्रुति ही प्रत्यक्षम ऐतिह्यम अनुमानम चतुष्टयम प्रमाणेषु, किसी भी पदार्थ को इन चार प्रमाणों की अवस्थानात, कसौटी पर जब कसिए, इन चार प्रमाणों की कसौटी पर किसी भी पदार्थ को कसिए, तो कहे विकल्पात, बहुत सारे विकल्प उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे विकल्प, संसार के विकल्प, दृश्य प्रपंच, शब्द प्रपंच, है ना, बहुत सारे प्रपंच उत्पन्न होंगे। जो इन शब्दों प्रपंचों से विरक्त हो जाए, विरागी हो जाए, वही ज्ञानी है। विकल्पान सा विरज्यते, इनसे जिनका वियोग हो जाए वही ज्ञानी है। कर्मणाम परमाणित्वात् आविरंचात अमंगलम विपश्चित न स्वरम पश्येत अदृष्टम अविदृष्टवत। बड़ा सुंदर श्लोक है। कहे विपश्चित, जो ज्ञानी लोग हैं,
विपश्चित यानी जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, कहें कर्मणाम परिणामित्वात्, यज्ञ आदि कर्मों के परिणाम स्वरूप, है ना, कर्मणाम परिणामित्वात्, यज्ञ आदि कर्मों के परिणाम स्वरूप आविरंचात, ब्रह्मलोक पर्यंत जो लोग आज प्राप्त होते हैं, यही होता है ना यज्ञ से देवलोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाए। ब्रह्मलोक तक जितने लोग प्राप्त होते हैं, अदृष्टमयपि, यद्यपि ये पारलौकिक लोग हैं, अदृष्टमपि, लेकिन दृष्टवत अमंगलम नस्वरम, यह लौकिक के समान ही अशुभकारी हैं, दुखदायी हैं, नश्वर हैं। यज्ञ आदि कर्मों के परिणाम स्वरूप जो भी लोग प्राप्त होते हैं, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक आदि, ये लोग भी इन्हीं लोकों के द्वारा मृत्युलोक के समान ही अमंगल हैं, दुखदायी हैं और नश्वर हैं। हाँ, ये पहले ही बताया है बहुत बार, यही है ना। अदृष्टम अपिदृष्टवत, अदृष्ट कौन है? परलोक। तो कहे परलोक में जो लोग प्राप्त होते हैं, कहा अविरंचात ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक पर्यंत जो भी लोग प्राप्त होते हैं, ये सारे इसी लोक के समान नश्वर भी है, दुखदायी भी है और अशुभ भी। इसके बारे में एक अध्याय बड़ा सुंदर बताया था, है ना, लौकिक पारलौकिक की असारता का जहाँ वर्णन हुआ था, बड़ा सुंदर श्लोक है। हर अध्याय था वो, उस अध्याय का हर अध्याय में, हर उपदेश में नाम आएगा उसका, है ना। इसको जानना है कि पारलौकिक में सिवा भगवान के परम पद को प्राप्त करने के अलावा जहां भी जाएंगे वहां से आपको नीचे आना पड़ेगा। इसलिए भक्ति करो तो भगवान के, है ना। कर्मणाम परिणामित्वात् आविरंचात अमंगलम विपश्चित नश्वरम पश्येत अदृष्टम अपिदृष्टवत। अब भगवान कहते हैं कि भक्ति योग पुरा एव उक्तः प्रीयमाणायते अनघ। हे निष्पाप उद्धव, भक्ति योग का तो मैंने तुमको प्रसन्न करने के लिए पहले ही वर्णन कर दिया था। या प्रियमाणाय को नीचे लाते हैं कि अनघ भक्ति योग पुरा एव उक्तः, भक्ति योग का वर्णन मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन प्रियमाणाय तुमको प्रसन्न करने के लिए पुनः च मत भक्ते परम कारणम कथयिष्यामि। तुमको परम भक्ति प्रदान करने के लिए मैं जो है फिर से भक्ति योग का वर्णन करूंगा। श्रद्धा अमृत कथायाम, भक्ति देखिए कहें यहीं से शुरू हो जाएंगे। श्रद्धा अमृत कथायाम, मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति योग का शुरुआत है, मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा अमृत कथायाम में सस्वत अनुकीर्तनम, सस्वत यानी सनातन, सतत, सतत मेरे नाम का, मेरे लीलाओं का कीर्तन होना चाहिए। सस्वत मत अनुकीर्तनम, निरंतर मेरी कथाओं का, मेरी लीलाओं का, मेरे नामों का संकीर्तन होना चाहिए। समझिएगा, बढ़िया शुरुआत हो रही है। श्रद्धा अमृत कथायाम, में अमृतमयी कथा में श्रद्धा होनी चाहिए निरंतर, है ना। मेरे लीलाओं का, मेरे नामों का संकीर्तन होना चाहिए। परिनिष्ठा च पूजायाम, निष्ठा से, निष्ठा पूर्वक पूजा करनी चाहिए।
स्तुतिभिः स्तवनम मम, विभिन्न स्तुतियों के द्वारा, विभिन्न स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति की जानी चाहिए। अभी मिश्रा जी ने बढ़िया गोपी गीत सुनाया था। ये शाम को नित्य भजन करने वाला श्लोक है ना। ये 19 श्लोक हैं इस अध्याय में। इस 19 श्लोकों को आप लोग याद कर लीजिए, शाम को बढ़िया गुनगुनाइए, है ना, राग बना के जितना आए। अरे उसमें लाज करने की क्या जरूरत है? जब दुनिया से लज्जा नहीं किया तो भगवान के उसमें लज्जा करने का? जैसे आए वैसे को बढ़िया गा के सुनाइए, है ना, भगवान को सुनाइए, बढ़िया सुनाइए। हाँ, तो यही लिखा है, अस्तुत भी अस्तवनम मम। हमारी कौन सी राग बनती है, लेकिन आप लोगों के सामने सुना रहा हूं। स्तुति भी स्तवनम मम, स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करें। आदरः परिचर्यायाम, मेरी सेवा आदर पूर्वक होनी चाहिए। आदरः परिचर्यायाम सर्वांगैः अभिवंदनम, साष्टांग दंडवत होना चाहिए, है ना। सर्वांगैः अभिवंदनम। और एक बढ़िया चीज आ रही है, कहें मत भक्त पूजा अभि अधिकार, मेरे भक्त की मुझसे बढ़कर पूजा होनी चाहिए। मत भक्त पूजा अभि अधिकार, सर्वभूतेषु मत मति, सभी प्राणियों में मेरा ही दर्शन करें। सर्वभूतेषु मन्मति, मद अर्थेषु अंग चेष्टा, आपके प्रत्येक अंग की चेष्टा मुझ में ही लगी होनी चाहिए। मत अर्थेषु अंग चेष्टा, एक आध दो उदाहरण बताया। कहे वचसा मत गुणे रणम, वाणी जब भी निकले तो मेरे गुणों का गान करने के लिए निकले। वचसा मद गुणे रणम, मई अर्पणम च मनसा, मन मेरे में समर्पित हो। और सर्व काम विवर्जनम, सभी कामनाओं का परित्याग कर देना चाहिए। सर्व काम विवर्जनम, मद अर्थे, मेरे लिए अर्थ भोग सुखस्य परित्यागो, मेरे लिए धन का, सुख का, भोग का, ऐश्वर्य का त्याग कर देना चाहिए। और सुनिए, कहे इष्टम दप्तम होतम जप्तम मदर्थम यत व्रतम तपः। इष्टम, जो यज्ञ किए जाएं, जो दान किए जाएं, जो हुतम हवन किए जाएं, जप्तम जो जप किए जाएं, है ना, व्रत तप, जो व्रत हो, जो तपस्या हो, वो सब मेरे लिए ही हो। इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मद अर्थम यद व्रतम तपः, एवं धर्मैः मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदिनाम। यही मनुष्यों का धर्म है कि जो कुछ आप करते हैं अपने स्वयं को आप भगवान को ही, मुझको ही निवेदन कर दें। निवेदनाम, अगर ऐसा करेंगे तो मयि संजायते भक्ति, तो आपको मेरी भक्ति पर मिलेगी। मयि संजायते भक्ति। और अगर कहते हैं अगर भक्ति मिल गई तो को वन्यो अर्थ अस्य अवशिष्यते, ऐसा कौन सा कार्य है जो बाकी रह जाएगा। यदा आत्मनि अर्पितं चित्तं शान्तं सत्व उपबृंहितं, यद आत्मनि अर्पितं चित्तं, यदि अपने चित्त को अपने आत्मा में ही जहाँ मेरा वास है, अपने चित्त को, अब ये नहीं लिखा किसके आत्मा में, हर आत्मा में तो भगवान का वास है। कहे यद आत्मनि अर्पितं चित्तम, अगर आत्मा में जहाँ मेरा वास है अपने चित्त को आपने अर्पित कर दिया तो शांतम, इतने नहीं जी, शांत तो सब जान गए,
सत्व उपवृंहितम, सत्व गुण की वृद्धि हो जाएगी। सत्व उपवृंहितम, सत्व गुण की जहां वृद्धि हुई वहां क्या आएगा? धर्मम ज्ञानम सर्व वैराग्यम ऐश्वर्यम च अभिपद्यते। वही धर्म आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, हर वस्तु से वैराग्य हो जाएगा और वो अलौकिक ऐश्वर्य प्राप्त होगा। ऐश्वर्यम च अभिपद्यते यद अर्पितम तद विकल्पे। अगर अपने चित्त को आपने विकल्प में लगाया यानी संसार में लगाया, यदि अर्पितम चित्त विकल्पे, क्या होगा? आप समझ लीजिए क्या होगा। इंद्रिय परिधावती, इंद्रियां सब जगह दौड़ने लगेंगी, ये भी कर लो वो भी कर लो, बढ़िया पकवान लाओ, हाँ ये लाओ वो लाओ। कहे इंद्रिय परिधावती, इंद्रिय रूप घोड़े दौड़ने लगेंगे। और क्या होगा? कहे रजस्वलम च संवेशम, रजोगुण की वृद्धि हो जाएगी। चित्तम वेद्य विपर्ययम, और जो मैंने ऊपर बताया उसका सब उल्टा होना शुरू हो जाएगा। यानी वहां धर्म आया, ज्ञान आया, वैराग्य आया, यहाँ क्या आएगा? अधर्म आएगा, ज्ञान आएगा, आसक्ति आएगी। विपर्ययम धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो ज्ञानम च एकात्म दर्शनम। कहते हैं मद भक्ति कृत धर्मो, जिसमें मेरी भक्ति हो वही धर्म है। मद भक्ति कृतो धर्मो एकात्म दर्शनम ज्ञानम, जिससे ब्रह्म और आत्मा का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। ठीक है, जहां जिस चित्त में मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जहां से आत्मा और परमात्मा का दर्शन हो, ब्रह्म का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। गुणेषु असंगो वैराग्यम, सारे विषयों से आसक्ति अनासक्ति, सारी विषयों से अनासक्ति ही वैराग्य है। ऐश्वर्यम च अणिमादयः, और अणिमार जो ऐश्वर्य है यही ऐश्वर्य है। अगर ऐसा होगा तो सारे ऐश्वर्य आपके पास होंगे। उद्धव उवाच, उद्धव जी ने फिर किया है, बड़ा भारी लंबे प्रश्न हैं, 26 प्रश्न किए हैं। उद्धव जी ने 26 प्रश्न किए हैं। प्रश्नों को मैं पढ़ रहा हूं, देख लीजिए। यमः कति विधा प्रोक्तो नियमो वा अरिकर्षण। अरिकर्षण, अरिकर्षण भगवान कृष्ण है। अरि माने शत्रु, कर्षण यानी सूदन, शत्रु सूदन, मधुसूदन जो भी कह लीजिए। अरिकर्षण भगवान कृष्ण। यमः कति विधा प्रोक्तो नियमो, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? यम और नियम कितने प्रकार के हैं? का समः को दमः कृष्ण। हे कृष्ण, सम क्या है, दम क्या है? तितिक्षा धृति प्रभो, हे भगवान तितिक्षा और धैर्य ये क्या है? किम दानम किम तपः असौर्जम किम सत्यमृतम उच्यते। दान क्या है, तपस्या क्या है, सूरता क्या है, सत्य क्या है और ऋत क्या है? ऋत जानते हैं ना, ऋत वचा। ऋत का अर्थ कई जगह आता है। ऋत को सत्य भी कहते हैं, ऋत को मधुर भी कहते हैं, और ऋते का अर्थ आ जाए तो उसको बिना भी कहते हैं। कहते हैं सत्यमृतम उच्यते। सत्य क्या है, ऋत क्या है, ये भी बताइए। कह त्यागः, त्याग क्या है? किम धनम च इष्टम, अभीष्ट धन क्या है, सबसे प्रिय धन क्या है? को यज्ञः का च दक्षिणा, यज्ञ क्या है, दक्षिणा क्या है? अपुंसा किंचित बलम श्रीमन, हे शोभाधाम प्राणियों का बल क्या है? किंचित बलम भगो, है ना? लाभः च केशव, हे केशव भग क्या है, लाभ क्या है? का विद्या ह्रीः परा, कहते हैं परम विद्या परम लज्जा क्या है? का श्रीः सौंदर्य क्या है? किम सुखम दुखम एव च, सुख
सुख और दुख क्या है। कहा पंडिता कश्च मूर्खा, कौन पंडित है कौन मूर्ख है। कहा पंथा उत्पथश्चा, कौन सा सुमार्ग है कौन सा कुमार्ग है। कहा स्वर्गो कहा नरकः, स्वर्ग कौन है नरक कौन है। किंसुत क्वा बंधु उत किम गृहम, कौन मेरे भाई बंधु हैं कौन मेरा घर है। कहा आढ्या को दरिद्रो वा, धनवान कौन है दरिद्र कौन है। कृपणः कहा का ईश्वर, कौन कृपण है कौन समर्थ है। एतान प्रश्नान मम ब्रूहि, हे भगवान इन प्रश्नों का आप उत्तर दे दो। विपरीतांश्च सत्पते, और इसके विपरीत भी अगर कोई आवे तो उनको भी बता देना। इसके विपरीत भी कोई आवे तो उनको भी बता देना। भगवान ने बताना शुरू किया। कहे अहिंसा सत्यम अस्तेयम असंगो ही असंचया, आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम ऐस्थैर्यम क्षमा भयम। शौचम जपः तपो होमः श्रद्धातिथ्यम मत अर्चनम। तीर्थाटनम परार्थेह तुष्टि आचार्य सेवनम। ये मैंने पढ़ा इसलिए नीचे लिखा है एते यमाः संयमा उभयो, यही यम है और नियम है, यही यम है और नियम है। कहे उभयो द्वादश स्मृता, दोनों ही 12-12 तरीके के हैं। यम भी 12 नियम भी 12। ऊपर वाला श्लोक पढ़ रहा हूँ फिर से, ये 12 यम है। पहले यम बताया 12 यम है। अहिंसा सत्य अस्तेयम, अस्तेय माने चोरी ना करना। असंग अनासक्ति, लज्जा असंचय धन का परिग्रह ना करना। आस्तिक्यम भगवान के प्रति समर्पित होना। ब्रह्मचर्य मौन स्थिरता क्षमा और अभयदान, ये यम है। ये 12 हो गए और नियम भी 12 हैं। शौचम पवित्र रहना, जप तप होम श्रद्धा अतिथि सत्कार मेरा अर्चन, तीर्थाटन परोपकार करना, संतुष्ट रहना और गुरु की सेवा, ये नियम है। ऊपर वाले 12 यम है, नीचे वाले 12 नियम है। कहे पुंसाम उपासिता तात यथा कामम दुहन्ते, जो भी प्राणी इन यम नियमों का पालन करता है ना, यथा कामम मोक्ष और बंधन उसे उसी अनुसार प्राप्त होते हैं। यथा कामम दुहन्ते समो मत निष्ठता बुद्धि। कहे पूछा है सम दम क्या है, तो कहे समो बुद्धे मत निष्ठता, बुद्धि का मुझ में ही लगा देना सम है। बुद्धि का मुझ में लगा देना सम है। दम इंद्रिय सम संयम, इंद्रियों को संयमित कर लेना ही दम है। सम और दम बता दिया। तितिक्षा दुख सम्मर्शो, दुख का सहन कर लेना। कहे कहाँ तक सहन कर लेना, कहे जहां तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक सुनते। तितिक्षा का बड़ा सुंदर उदाहरण है। दशरथ जी ने प्राण अपने त्यागे नहीं, जब तक रखा जब तक भगवान के दर्शन होते रहे। भगवान के दर्शन की आशा जब तक थी तब तक उन्होंने अपने प्राण को रखा। ये तितिक्षा। रघुनंदन प्राण किरीटे, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ये तितिक्षा। मुझे पूरे साहित्य में तितिक्षा का इससे बढ़िया उदाहरण है। दुख सम्मर्शो तितिक्षा, जिह्वा उपस्थ जयो धृति ही। रसनेन्द्रियों जननेन्द्रियों को संचित कर लेना, संयमित कर लेना, यही धीरज है, यही धैर्य है। दंडन्यासा परम दानम, दंड से संन्यास कर लीजिए। किसी भी प्राणी किसी व्यक्ति को कभी दंड ना दीजिए, कहते हैं यही दान है। काम त्याग तपः स्मृतम,
कामनाओं का, इच्छाओं का त्याग कर देना ही तपस्या है। इच्छाओं का त्याग कर देना ही तपस्या है। स्वभाव विजय शौर्यम, अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेना ही शौर्य है, वीरता है। ये 26 प्रश्न है, सारे उत्तर मिलेंगे, है ना। स्वभाव विजय शौर्यम, अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेना वीरता है। लोग कहते हैं जिंदगी भर से करिए आप स्वभाव थोड़ा बदलिए, वही तो वीरता है। स्वभाव विजय शौर्यम असम दर्शनम सत्यम। समदर्शन, समदर्शन के 2 अर्थ हैं। सभी को बराबर देखिए या सभी में भगवान का दर्शन करो। समदर्शनम सत्यम, यही सत्य है। ऋतम चा, ऋत क्या है बताया था ना, ऋत क्या है, सत्यम ऋतम एक ही जगह आया था। कहे ऋत क्या है, कहे सुनृता वाणी कभी भी परिकीर्तिता। विद्वानों ने बताया है ऋत को मधुर वाणी ही कहा जाता है, सत्य और मधुर वाणी को ही ऋत कहा जाता है। कर्मसु असंगः शौचम, कर्मों से आसक्ति, अनासक्ति। कर्मसु असंगम, है ना, कर्मों से अनासक्ति ही पवित्रता है। त्यागः संन्यास उच्यते, सभी कर्मों से त्याग कर देना ही संन्यास कहा गया है, या सभी कर्मों का संन्यास ही त्याग है। धर्म इष्टम धनम, इष्टम धनम कहते हैं प्रिय धन क्या है, अभीष्ट धन क्या है, धर्म है। धर्म ही अभीष्ट धन है नृणाम, मनुष्यों का। यज्ञो अहम भगवत्तमः, और मेरा यज्ञ ही मैं हूँ। यज्ञो, यज्ञ मेरी पूजा ही यज्ञ है। दक्षिणा ज्ञान संदेश, ज्ञान का संदेश, ज्ञान का प्रसारण, है ना, किसी का उपदेश करना, कथा सुनाना आदि, यही ज्ञान संदेश दक्षिणा, यही दक्षिणा है। प्राणायाम परम बलम, मनुष्य का वास्तविक बल पूछा था, यह वास्तविक बल प्राणायाम है। प्राणायाम परम बलम, भगो में ऐश्वरो भावो, ईश्वर भाव ही रखना यही सौभाग्य है, यही भग है। लाभो मत भक्ति ही उत्तमा, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही लाभ है ना। विद्या आत्मनिभिदा बाधो जुगुप्सा ही अकर्मसु, यह सच्ची विद्या वही है, विद्या आत्मनिभिदा आबाधो, जो भेद बुद्धि खत्म कर दे वही विद्या। जो आत्मा में, ब्रह्म में और भेद बुद्धि खत्म कर दे, आत्मा परमात्मा का मिलन करा दे, वही विद्या है। जुगुप्साहि कर्मसु, और जिस पाप को करने से घृणा हो, जिस कर्म को करने से घृणा हो, वही पाप है। या वही लज्जा के बारे में पूछा था, कहें जिस कर्म को करने से लज्जा आए, निंदा आए, निंदित कर्म करने से जो आपको अपनी घृणा हो, वही लज्जा। श्रीह गुणा निरपेक्षाद्या, निरपेक्षता आदि गुण जो है यही आपका सौंदर्य है। निरपेक्षता आदि गुण ही सौंदर्य है। सुख दुख सुखात्यय, कहते दुख सुख आदात्यय सुखम, दुख और सुख दोनों को छोड़ देना, दोनों का परित्याग कर देना ही सच्चा सुख है। सुख दुख दोनों का परित्याग करना ही सच्चा सुख है। और दुखम काम सुखापेक्षा, कामनाओं से और सुख की अपेक्षा करना ही दुख है। सुखों की अपेक्षा करना कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, यही दुख है। पंडितो बंध मोक्ष विद, बंधन और मोक्ष को जानने वाला ही पंडित है। मूर्खो देहादि अहं बुद्धि, अपने शरीर में जो अहं बुद्धि, अहंकार बुद्धि रखेगा वही मूर्ख है। अहं बुद्धि का अर्थ है ये मैं हूँ, मेरा है। मैं और मेरा जब तक रहेगा तब तक वो मूर्ख है। पंथा मत निगमः स्मृतः, मेरे वेद के बताए हुए मार्ग पर जो चलेगा वो सुमार्ग है। उत्पन्न विक्षिप्त विक्षेप, और चित्त का विक्षिप्त होने पर इधर उधर भागना यही कुमार्ग है।
स्वर्गा सत्वगुणोदय, सत्वगुण की जब वृद्धि होगी तो वही स्वर्ग है, और तमोगुण की जब वृद्धि होगी तो वही नरक है। नरकः तम उन्ना हो, बंधु गुरु अहम सखे। कहे भाई बंधु को देखोगे, कहो तुम्हारे गुरु में देखना, वही गुरु तुम्हें सच्चे हितैषी हैं, वही तेरे भाई बंधु हैं, वो गुरु मत समझना। कहे बंधु गुरु अहम, वही मैं हूँ, तुम्हारे गुरु का स्वरूप में मेरा ही स्वरूप है। अगृहम शरीरम, कहे सबसे बड़ा घर तो मेरा अपना शरीर ही है। मानुष्यम गुणाढ्यो याढ्य उच्यते, मनुष्य शरीर से मानवता करना, मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धन है। दरिद्रो यह तो असंतुष्ट, जो कभी संतुष्ट ना हो वही दरिद्र है, जो कभी संतुष्ट ना हो वही दरिद्र है। बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी वो दरिद्र ही होंगे, क्योंकि उनको संतोष नहीं है। एक भीख मांगने वाला भी धनी हो सकता है, कहता है जो मिला सब ठीक है, भगवान की कृपा। तो जो संतुष्ट हो जाए वही दरिद्र, जो संतुष्ट ना हो वही दरिद्र है। और कृपणो यो अजितेन्द्रिय, जिसकी इंद्रियां अपने बस में नहीं है उसी को कृपण कहा जाता है। गुणेषु असक्त अधीरीसो, जो विषयों में आसक्त ना हो उसी को धैर्यवान कहते हैं। गुणो असक्ता धीयसो अगुण संगो विपर्ययः, और इसके उल्टा जो गुणों में आसक्त होगा वो मूर्ख है। एते उद्धव ते प्रश्नाः, कहते हैं उद्धव यही तुम्हारे प्रश्न थे। सर्वे साधु निरूपिता, तुम्हारे सारे प्रश्नों का निरूपण मैंने कर दिया है। किम वर्णतेन बहुना, अब बताओ बहुत वर्णन क्या करूं। लक्षणम गुण दोषयोः, गुण और दोषों के तो बड़े सारे लक्षण हैं, मैं कितना वर्णन करूं। एक चीज जान लो, कहीं एक संक्षेप में तत्व बताऊं। कहें गुण दोष दृष्टि दोषो, किसी का गुण दोष देखना ही सबसे बड़ा दोष है। किसी का गुण या दोष देखना ही सबसे बड़ा दोष है। गुणः तु उभय वर्जितः, और इन दोनों का ना देखना ही सबसे बड़ा गुण है ना। अंत में सार एक ही लाइन में बता रहा हूं कि गुण दोष दृष्टि दोष गुणः तु उभय वर्जितः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ हमारा और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे, हाँ ये